नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं सियासी पिच। बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ बेबाक राय रखने वाले अखिलेश सिंह को 5 दिसंबर 2022 को कांग्रेस की ओर से बिहार कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था। अखिलेश सिंह के सियासी कौशल और रणनीतिक महारथता को देखते हुए उन्हें पार्टी हाईकमान के द्वारा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद यह कहा जा रहा था कि राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनको यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अखिलेश को बिहार कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष तब बनाया गया था जब कांग्रेस बिहार में अपने अस्तित्व को बचाने के प्रयत्न में जुटी हुई थी। अखिलेश सिंह के समक्ष बिहार में फिर से कांग्रेस के अस्तित्व को उजागर करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए उन्हें जनता में एक बार फिर कांग्रेस के प्रति विश्वास जगाना था और जनता के सामने कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश करना था। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद कांग्रेस इस ओर बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव का परिणाम कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का रूप साबित हुआ, जो कांग्रेस में एक आस जगाने में कामयाब रही। पिछले कई चुनावों में लगातार खराब प्रदर्शन करने के पश्चात इस बार बिहार में कांग्रेस के लिए मौका आया है, जब कांग्रेस ने बिहार में न सिर्फ सीटों के लिहाज से बड़ी जीत हासिल की, बल्कि अपने वोट प्रतिशत को भी बढ़ाने में कामयाब रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी महागठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस ने बिहार में इस बार 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कांग्रेस कामयाब रही। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार से सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर जीत मिली थी, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो मात्र 19 विधानसभा सीटों पर ही जीत दर्ज करने में कांग्रेस कामयाब रही थी। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार किशनगंज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की, तो वहीं इसके साथ ही इस बार कटिहार और सासाराम सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने परचम लहराया। इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद वोट प्रतिशत के आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि न सिर्फ कांग्रेस इस बार लोकसभा में बिहार से अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब रही है, बल्कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बिहार में बढ़ा है। जहां 2019 में बिहार में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 7.85 था, तो वहीं इस साल 2024 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 9.20 हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में कांग्रेस के कमाल परफॉर्मेंस के पीछे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की अहम भूमिका मानी जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पार्टी सूत्रों की माने तो अखिलेश सिंह के नेतृत्व में कई मजबूत फैसले लिए गए हैं। विशेष टास्क देकर नेताओं को चुनाव में जनता से जुड़ाव स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया था। इसके साथ ही चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी कई चौंकाने वाले फैसले लिए गए, जिसका असर पार्टी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिला। पिछले करीब 2 सालों में कांग्रेस को कई मोर्चों पर सदन से लेकर सड़क तक लगातार सक्रिय भूमिका में लाने में अखिलेश सिंह ने अहम भूमिका निभाई है और अपने नेतृत्व क्षमता से पार्टी को मजबूत और एकजुट रखने में सफल हुए हैं। अपने प्रभावशाली और चौंकाने वाले फैसलों से निश्चित तौर पर अखिलेश सिंह ने कांग्रेस को जनता से सीधे जोड़कर एक बेहतर विकल्प के रूप में कांग्रेस को जनता के सामने पेश करने का काम किया, जिसका असर ये रहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने न सिर्फ 9 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की, बल्कि एनडीए की कई सीटों पर चुनौतियां बढ़ाने का भी काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भले ही एनडीए ने बिहार में 30 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की हो, मगर उसके जीत का फासला 2019 के मुकाबले में बहुत हद तक कमा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से बिहार कांग्रेस इकाई का मनोबल बहुत अधिक बढ़ा है और पार्टी अखिलेश सिंह के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो विधानसभा चुनाव में पार्टी और ज्यादा मजबूत हो, इसके लिए अभी से नेताओं और कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपने लिए और भी बेहतर अवसर की तलाश में लगी हुई है।